हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक ये 48 डेज़ का आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है। बहुत से आपके पास सवाल हो सकते हैं कि क्या इसमें हमें कंटेंट मिलेगा, क्या क्या अगर मुझे करना चाहिए इसको 2000 अगर मैं 21 में दे रहा हूँ अटैम्प्ट या 22 में या 23 में लेटर ऑन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि आप जान चुके हैं कि शेड्यूल जो हमारे पास जो इसका ओवरऑल शेड्यूल है, मैं क्विकली आपको चाहता हूँ बताना कि हम 48 डेज़ में विल बी राइटिंग 48 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ठीक है, इवैल्यूएट होंगे, आपको उनके मॉडल आंसर्स पीडीएफ्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में। तो ये क्विक हमारे पास जो ये शेड्यूल है, जहाँ पर हम 6 डेज आंसर लिखेंगे वीक में एंड 7th डे विल बी अ ब्रेक। तो यहाँ मैंने एक और चीज़ डाल दी आप सभी के लिए। आप अगर ये पीडीएफ अपने पास रखेंगे तो यहाँ पे अपने मार्क्स लिखते रहिएगा। मार्क्स अगर आप लिखते रहेंगे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है कि ना आपको दिखेगा ट्रेजेक्ट्री एंड कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से स्ट्रांग हैं। क्वेश्चंस थोड़ा यूपीएससी लेवल के ही होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एंड कई बार अगर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, है ना, तो हम क्वेश्चन आपके साथ लेकर आ रहे हैं क्योंकि अच्छे मुश्किल क्वेश्चंस हैं, बहुत से बच्चे इनमें उलझ जाते हैं एंड इंक्रीजिंगली ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आप सर्च करते होंगे शायद ऑनलाइन एंड इनके आंसर्स नहीं मिलते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 48 डेज थोड़ा सा जो ऐसे जो रहेगा फास्ट पेस्ड रहेगा एंड एक क्वेश्चन है दिन का, इतनी मुश्किल कहानी नहीं है, लेकिन स्टिल इसको इतना ईजी भी नहीं लेंगे, लर्निंग एक प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे 48 डेज़ के बारे में आपको मैं क्विकली चाहता हूँ बताना कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात कि सिंपल सा आइडिया है कि हम हर रोज़ एक आंसर लिखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक आंसर लिखेंगे एंड अगर देखें तो उसके बाद हमें उस पर फीडबैक मिलेगा। फीडबैक का मतलब कि आप अपना आंसर सबमिट करेंगे, वहाँ पर आप एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, अपना आंसर लिखिए उसके ऊपर, जो आपको क्वेश्चन के पास जो स्पेस मिलता है उसमें आंसर लिखेंगे आप, एंड देन आप उसको स्कैनर से, जो भी आपके पास जो मोबाइल एप्लीकेशन रहती हैं उससे स्कैन कीजिए, अपलोड कर दीजिए, वहाँ पे जगह रहती है अपलोड करने की। एंड उसके बाद आपको उस पर जो आंसर पर हम जो आपने आंसर लिखा होगा उस पर फीडबैक मिलेगा। एंड फीडबैक को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे आप ग्रेजुअल आंसर्स में, इट शुड रिफ्लेक्ट। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। क्वेश्चन आया, आपने उसको पीडीएफ डाउनलोड किया, आंसर लिखा एंड सबमिट कर दिया, हमने उस पर फीडबैक दे दिया। देन फीडबैक से आपने कुछ सीखा, थोड़ा प्रैक्टिसेबल, थोड़ा एक प्रैक्टिकल सा फीडबैक देने की ट्राई रहती है। ऐसा नहीं है कि ये भी किताब रट दो आप, वो भी जो पूरा का पूरा जाके उसको पढ़ लो। प्रैक्टिकल, ठीक है, हम क्या बेस्ट निकाल सकते हैं अपने गिवन कॉन्स्ट्रेंट में या गिवन सिचुएशन में। एंड देन दोस्तों एक्सप्रेशन अपना इंप्रूव करने पर यहाँ पर ध्यान है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक्सप्रेस बढ़िया तरीके से करें, उस पर ध्यान है। एंड 7 डेज मिलते हैं आपको, जैसे हमारे कोई भी आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है उसमें आपको 7 डेज मिलते हैं। ठीक है, 7 डेज किसके लिए? आंसर सबमिट करने के लिए। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन आज, जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, 1 तारीख को आज आपका क्वेश्चन एक्टिवेट हुआ, जो भी क्वेश्चन आपको आना था वो मिल गया, आपको 7 दिन मिलेंगे। दैट मीन्स जो 8 तारीख को रात को 11:59 PM पर आपका वो पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जाके उसको ट्राई करेंगे सबमिट करने की अपने पीडीएफ को, आंसर को नहीं सबमिट होगा। तो दोस्तों सिंपल सही इसलिए है ताकि बच्चे प्रोक्रास्टिनेट ना करें अपने आंसर्स को लिखना, कि मैं कोई बात नहीं लिख दूंगा उसको आराम से, ये ना करें। इसके लिए सिंपल सा फीचर है, हमारे हर आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये रहता है। एंड देन दोस्तों सिंपल एक और चीज़ है जो काम कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने आंसर्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे नॉलेज होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो सही लिख रहा हूँ। एंड देन एक और चीज़, जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस समझना ही बहुत बार बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत से बच्चे हैं इससे जूझते हैं एंड परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया, एंड देन जो भी समझ आया थोड़ा बहुत उसी पे आंसर बना दिया, मार्क्स नहीं मिलते, मेंस में सिलेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रैंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एंड देन यहाँ पर अगर आगे देखें, एक आंसर हमें हर रोज़, सबसे प्रैक्टिकल तरीका लगता है हमें हमारे इवन की बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चलते हैं, जो जैसे अगर आप देखें PCM हमारे प्री प्लस मेंस का प्रोग्राम होता है, उसमें भी 108 दिन तक हम हर रोज़ एक ही क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि ना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। एक और चीज़ भी रहती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने आज 20 सवाल लिखने हैं, 10 सवाल लिखने हैं, बहुत टेंडेंसी ऐसी रहती है कि मैं लिख नहीं पाता, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं लिख दूंगा। 10 सवालों के लिए मुझे 1-1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, 20 के लिए मुझे 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, न्यूज़पेपर मिस हो जाएगा, एक्सेट्रा। हम बहुत सारे रीजंस बनाकर वो पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करते। एक सवाल रोज़ अटैम्प्ट करना काफ़ी प्रैक्टिकल है, बहुत से बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं एंड आंसर राइटिंग शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली इट पेव्स वे फॉर राइटिंग जो बिगर टेस्ट्स।
ठीक है, 10 सवालों वाले, 20 सवालों वाले, थोड़ा सा अगर हमारा एंथू बनना शुरू हो गया, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। एंड देन सिंपल वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इट गेट्स यू स्टार्टेड, ठीक है, इट सिंपली गेट्स यू स्टार्टेड। अब मैं कुछ FAQs हैं जो बच्चों के बार बार हमसे पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब जैसे एक सवाल है कि मैंने सर कभी कोई आज से पहले आंसर लिखा नहीं, तो क्या मैं इस कोर्स को ज्वाइन करूँ? येस, वेरी वेरी ऑब्वियस आंसर इज येस, कि अभी तक हमने अगर एक भी आंसर नहीं लिखा तो हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? सिलेबस का अगर मेरा कुछ कंप्लीट हो गया है और मुझे लग रहा है कि मुझे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो किस चीज़ की वेट हो रही है दोस्तों? तो इसीलिए बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, मेंस में जाकर अपना पहला आंसर लिखें, उससे तो बहुत ही बेटर है कि आज यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि कुछ फीडबैक हो दिमाग में, थोड़ा इंप्रूवमेंट का हमारे पास स्कोप भी हो, टाइम भी हो। ओके, देन दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आता है कि सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक सिलेबस, क्या करूं मैं कोर्स चाहता हूं ज्वाइन करना, चाहता या चाहती हूं ज्वाइन करना, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस चीज़ में यहाँ पर एक बात है कि अगर हमें टाइम है, हमारे पास अगर कुछ लेट्स से मोर देन, इफ देयर आर मोर देन क्लोज टू 100 डेज कि हमारे पास अगर पड़े हुए हैं, जहाँ पर हम 100 में से अगर 50-60 दिन निकाल सकते हैं अपनी मेंस की तैयारी के लिए, एंड अकॉर्डिंगली अगर हम सोचो में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, तो ये शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हर रोज़ एक शेड्यूल फॉलो करना है, एंड उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। वहाँ पर जो भी टॉपिक आ रहा है आपको, जैसे चैप्टर 1 शुरू हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, क्विकली, जैसे अगर आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए पूरा है, 6, 7 नहीं पूरा, तो 6, 7 जब आ रहा है उससे पहले आप तैयारी कीजिए कि 6, 7 मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने, एक टारगेट मिलेगा खुद को टॉपिक्स कवर करने का, एंड जो फॉरएवर हम जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे, वो डिले होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल है, एंड शेड्यूल को आप फायदा उठाइए, जो इनकम्प्लीट टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। यूट्यूब पर दोस्तों हमारे कितने लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एंड जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है उनके PDFs हमने अपनी वेबसाइट पर लगा दिए हैं, एंड बुक्स नोट्स वाले स्ट्रैटेजी वीडियोस कि कहाँ से कौन सा बुक से कौन सा टॉपिक कवर करें, कौन सा चैप्टर कवर करें, सब वहाँ पर हमने लगाने की कोशिश की है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे जो फुल ईयर या कंप्लीट कोर्स का पार्ट नहीं होते, वो भी इसका फायदा उठाएं, एंड ऐसे बहुत से बच्चे फायदा उठा भी रहे हैं एंड रैंक भी निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट फायदा उठाना है। तो दोस्तों एक और हमारे पास सवाल रहता है कि कोर्स में क्या क्या रहेगा। सिंपल है, 48 दिन है, 48 डेज में 48 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इवैल्यूएशन होगा उनका, मॉडल आंसर्स के PDFs भी हैं, वीडियोस भी हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी जो हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो सिंपल रखने की ट्राई है, बहुत हाई फाई कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पर, सिंपल रखने की ट्राई है, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहे, वो है इंप्रूवमेंट, ठीक है, मेंस की तरफ रैंक निकालें। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर है कि वैलिडिटी ऑफ द कोर्स, जो ये वाला कोर्स पर्टिकुलरली अगर हम देखें, तो ये कोर्स हमारा मेंस के अंत तक वैलिड रहता है। अगर मेंस जैसे अभी थोड़ा प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड है, तो प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड होने के कारण मेंस भी पोस्टपोन होगा। जैसे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से दिसंबर जनवरी में अगर हमारे जो मेंस की अनाउंसमेंट होती है, तो दिसंबर जनवरी में अगर मेंस इस साल भी होता है, तो अकॉर्डिंगली जनवरी एंड तक एक बार इसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी कि आपके जो PDFs एंड वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। लेकिन आंसर सबमिट करने की डेडलाइन तो साथ साथ चलेगी ना, वो तो 7 डेज की है, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके PDFs एंड वीडियोज जो आपके जनवरी एंड तक रहेंगे, उसका ध्यान रखना, उससे पहले आप PDFs को डाउनलोड कर लेना, वीडियोस को देख लेना। वीडियोस कांट बी डाउनलोडेड, ठीक है, एंड जो आपके PDFs हैं वो आपके पास ही रहेंगे, आप उनको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोर्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड बैंडविड्थ की जो हम कॉस्ट चार्ज करते हैं, वो बैंडविड्थ की कॉस्ट के कारण ही हमें कोर्सेज की वैलिडिटी रखनी पड़ती है। हमारे हर कोर्स में वैलिडिटी रहती है, पहले से हम बताते हैं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट है कि सर क्या हम 48 क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, 48 सवाल पूरा का पूरा कैसे टेस्ट होगा। तो एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये सिलेबस कंप्लीशन वाला कोर्स नहीं है, है ना, इट इज़ नॉट मेंट टू कंप्लीट योर सिलेबस, इट इज़ मेंट टू चेक योर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, कि आपने सिलेबस कितना अच्छे से कवर किया है, क्या हमारे पास अभी ड्रॉबैक्स हैं सिलेबस कवर करने में, कैसे इंप्रूव करूं, क्या मैं एक्सप्रेस कर पाता हूं अपने जो आंसर्स को, अपने जो नॉलेज को आंसर्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो, और जो हमने जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे वो इंटरलिंकेजेस बेस्ड होंगे, कि ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कास्ट सिस्टम वाले चैप्टर से ही कोई सवाल उठा तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स को जोड़ दिया गया, एंड देन कास्ट एंड जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है, कैसे उसमें हमारे पास मोबिलाइजेशन हो रही है कास्ट में, एंड क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, रेवोल्यूशंस की जो हमारे पास बात होती है, तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस में, ताकि आप जो सिलेबस है वो थोड़ा 48 क्वेश्चंस में देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरी रिवाइज हुई और कवर भी हुई। ओके, ठीक है। तो यूपीएससी की तरह से, जैसे यूपीएससी द वे यूपीएससी लाइक्स इट, वैसे ही ट्राई करने की कोशिश की है, क्योंकि यूपीएससी भी अगर आप देखें तो 19 सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर 1 में, एंड 19 अटेम्प्ट करते हैं पेपर 2 में,
तो अकॉर्डिंगली 38 क्वेश्चन में वो आपको पूरा सोशो चेक कर लेते हैं, हम फिर भी 48 की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा यू हैव टू गेट दैट फील ऑफ इट कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं, हमने कैसे कंप्लीट किया है वो चेक करने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। देन दोस्तों कि आपका सवाल होता है कि सर मैं 2022 या 23 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ, ये मैं कोर्स लूँ या ना लूँ। तो दोस्तों आइडियली आई बिलीव यू कैन वेट, ठीक है, अभी 2022 और 2023 वालों के लिए अभी टाइम है, एंड इसीलिए थोड़ा थॉरो जो मोड की तरफ जाओ, क्योंकि देखो 2021 वालों के लिए अगर हम बात करें, 2021 वालों को तो थोड़ा अभी पोस्टपोन हो गया प्रीलिम्स, तो इसलिए जो आप इतना टाइम प्रीलिम्स पे नहीं लगा सकते फिर से, क्योंकि पहले से भी लगाते आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा मेंस को वापस लेकर आएँ। लास्ट ईयर भी करना पड़ा था कोविड के कारण, इस साल भी करना पड़ा, तो इसलिए 2022 और 23 वाले हैं तो वो अभी इतने अनसर्टेनिटी से नहीं गुजर रहे। उनको तो पता है कि उनका प्री कब होगा, मोस्ट लाइकली जून में, मई जून 2022 में जब भी होगा, एंड अकॉर्डिंगली तो अपने सिलेबस को थॉरोली कंप्लीट करो, एंड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन पर आंसर्स लिखो, ठीक है, चाहे वो इजी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी है, एंड एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए उस पर आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हैं, तो मेरे मानने में तो आप वेट कीजिए, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रहता है कि सर आपके कंप्लीट कोर्स में और 48 डेज वाले आंसर राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो तो लॉन्गर कोर्स है ना, उसमें तो टाइम लगता है, 4, 4.5, 5 महीने में कवर होता है वो, एंड उसमें कंटेंट की वीडियोस रहते हैं, उसमें अपडेशंस रहती हैं, उसमें वीकली क्वेश्चंस हैं, देन हाफ लेंथ टेस्ट हैं 4, देन 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो वो काफ़ी रेगुलरिटी एंड प्रोलॉन्ग्ड एक कोर्स है। जैसे कि जो एक बिगिनर के लिए कोर्स है वो, कि अगर आप शुरू कर रहे हैं और लेवल चाहते हैं रेज करना, वो वाला टाइप जो एक कोर्स है। ये वाला जो कोर्स है 48 डेज वाला, तो रैपिड कोर्स है दोस्तों। 48 डेज में हमने पूरा सिलेबस रैपिडली रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करनी है हम यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड चेक करने की कोशिश करेंगे। इट इज मोर ऑफ अ चेकिंग काइंड ऑफ अ कोर्स, ठीक है दोस्तों। तो एंड अंत में एक और सवाल भी है कि सर मैंने आपका कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया था 2000 मान लीजिए 21 में किया था, 20 में, 19 में किया था, जब भी तो मैंने आपका कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया था, तो क्या मैं यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन करूँ, क्या क्वेश्चन जो हमने वहाँ पर सॉल्व किए थे क्या वो भी यहाँ पर रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हमने इसीलिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी डिमांड थी वो इंटरनल डिमांड ही थी। 2021 वाले बच्चे जिनका पेपर पोस्टपोन हो गया पहले, लेकिन कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब चाहते हैं और आंसर्स लिखना। लेकिन 2020 वाले बच्चे फिर से पेपर अगर दे रहा है कोई प्रीलिम्स, एंड उसके पहले 19 और लेट्स से 18 वाले, तो इंटरनली ही बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस थे। तो कि आप एक कोर्स लेकर आइए जो क्विक कोर्स भी रहे, ऐसा भी ना हो कि प्रीलिम्स के तक ही चलता रहे, क्विक कोर्स भी हो, हमारे आंसर्स भी लिखे जाएं कुछ एंड इवैल्यूएट भी हो जाएं अकॉर्डिंगली। हमने इसलिए ये क्विक कोर्स एक डिज़ाइन किया एंड हमने आपके लिए ये कोर्स लेकर आए। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि इंटरनली अगर बच्चे हमारे पहले वाली सवाल सॉल्व कर चुके हैं, फिर से थोड़ी ना उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन आर डिफरेंट। एंड थोड़ा सा आई वांट टू थोड़ा सा वॉर्न यू बिफोर यू बिगिन, दे आर स्लाइटली ऑन द टफर लेवल, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चंस आसान नहीं आते, एंड आसान क्वेश्चंस अगर नहीं आते तो क्या करें हमें थोड़ा सा मुश्किल सवालों की तैयारी करनी होगी, वही यहाँ पर अटेम्प्ट है, ठीक है दोस्तों। तो बस शुरू करते हैं, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। हर साल रैंक आते हैं बच्चों के, हर साल पढ़ाई करते हैं बच्चे, एंड इट्स अ रिलेटिव रेस। रिलेटिव रेस मतलब कि मुझे बाकियों से थोड़ा सा और बेहतर करना है, एंड और बेहतर करना है अगर क्योंकि बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा करनी होगी अकॉर्डिंगली। इसीलिए यूपीएससी एक मुश्किल एग्जाम हो जाता है, क्योंकि थोड़े अवेयर बच्चे आते हैं यहाँ पर, उनको पता होता है कि लेवल रेस करना होगा, गेम रेस करनी होगी, मेहनत करते हैं और बाकी उनको देख के और मेहनत करते हैं, तो इसलिए एक तरह से ऐसा एक लूप बन जाता है कि बहुत ज़्यादा बार रेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना हर बच्चे की एक, मैं बात करूँ अगर तो कैपेबिलिटी में नहीं रहता। इसीलिए अगर आप ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करने से नहीं डरेंगे, एंड ज़्यादा मेहनत करने के बाद लेट्स जस्ट वेट कि क्या बनता है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही था हमारे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में कि हम 48 डेज में क्या करने वाले हैं। 48 डेज में विल बी राइटिंग 48 आंसर्स एंड ट्राइंग टू कंप्लीट एंड टच वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।